Hey folks, what's up? Welcome back again to the channel. Back again here with the videos that I started recently related to the comment section of the RX series. तो हम लोग इस वीडियोस को फिर से बनाएंगे अभी, और एक वीडियो अभी जो बना रहे हैं इस वीडियो में भी मैंने कुछ 4-5 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। तो इन क्वेश्चंस को हम आंसर करेंगे और इनसे पॉसिबल जो भी एस्पेक्ट्स होगा उसको हम लोग डील करेंगे. So we will deal with every aspects possible with those questions that I have picked up today from the comment section. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई लाइक टू टेल यू टू थिंग्स. पहला कि आई एड्रेस इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, दैट विल बी वेरी कन्वीनियंट. एंड सेकेंड थिंग इज दैट कि कमेंट में क्वेश्चन जिस लैंग्वेज में होगा, सी लैंग्वेज में, स्पोकन लैंग्वेज में हम आंसर करेंगे. सो व्हाट आई मीन इज दैट कि इन कमेंट सेक्शन वॉट एवर टेक्स्ट लैंग्वेज यू विल बी राइटिंग, आई विल बी आंसरिंग यू इन दैट सेम लैंग्वेज. दैट वुड बी आइदर हिंदी or English. I'm sorry, apart from that I don't know any other language. A little bit of Tamil and Bengali I know, but I'm not very well versed with those languages, so that is why I deal with Hindi and English based upon whatever language you are using in the comment section. So taking the first question for this video, तो पहला क्वेश्चन है मिस्टर रिंकी अंकुश का, और इन्होंने पूछा है कि भाई RX 135 में RX 100 का चोक असेंबली लग सकता है या नहीं लग सकता है. तो ये एक डाउट काफ़ी लोगों के मन में होता है क्योंकि कार्बोरेटर जो है वो काफ़ी हद तक दिखता है, मिलता जुलता सिमिलर रहता है, तो लोगों को लगता है कि 135 में 100 का लग जाएगा. तो लेट मी रिपीट द क्वेश्चन वंस अगेन इन इंग्लिश, क्योंकि कई लोगों को हिंदी में नहीं समझ में आ रहा होगा, तो इंग्लिश में भी ये डाउट होगा कि कैन वी फिट RX 100 चोक सेटअप, कार्बोरेटर चोक सेटअप इन RX 135. तो इसका क्वेश्चन है बेसिकली नो, नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते. RX 100 का चोक सेटअप जो है उसका जो थ्रेड है, जो हम लोग बाहर से टाइट करते हैं आउटर वाला, वो अलग होता है RX 135 से. 100 का ज़्यादा होता है 135 की तुलना में, इसीलिए 100 का सेटअप को हम लोग चोक सेटअप को RX 135 के कार्बोरेटर में नहीं लगा सकते हैं. वी कैन नॉट फिट RX 100 चोक सेटअप इन RX 135 कार्बोरेटर. लेकिन इसका एक अल्टरनेट है, एंड दैट अल्टरनेट इज RXG. RXG के कार्बोरेटर में जो चोक सेटअप है दैट इज़ पुल टाइप, वो कुछ एक कार्बोरेटर्स में आया था. तो वो कार्बोरेटर का चोक सेटअप को हम लोग निकाल करके RX 135 में लगा सकते हैं. वो पुल मैकेनिज्म है, वो पुल मैकेनिज्म वाला को हम लोग निकाल करके RXG से हम RX 135 में लगा सकते हैं. लेकिन जो क्वेश्चन है वो RX 100 से 135 में, तो RX 100 का कार्बोरेटर का चोक सेटअप 135 में नहीं लगा सकते हैं. आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा. अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम लोग ले रहे हैं मिस्टर स्वास्तिक चौहान का. स्वास्तिक चौहान भाई साहब का क्वेश्चन जो है वो भी कार्बोरेटर से रिलेटेड है. जो क्वेरी है वो ये है कि भाई क्या हम लोग 135 में RX 100 का कार्बोरेटर लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं. तो ही हैज़ अ डाउट दैट व्हाट विल हैपन और शैल आई फिट RX 100 कार्बोरेटर इन RX 135 मोटरसाइकिल. तो भाई इस चीज़ को आपको समझने के लिए थोड़ा डिटेल में जाना होगा, और वो डिटेल की वीडियो अवेलेबल है. अगर आप प्लेलिस्ट में जा करके कार्बोरेटर सीरीज़ में जाएंगे तो वहाँ आपको RX 100 और 135 के कार्बोरेटर का जो डिफरेंसेस है वो एग्जैक्ट आपको मिलेगा. उन डिफरेंसेस से आप अनुमान लगा सकते हैं कि हम फिट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करने से क्या नुकसान और फ़ायदा होगा, और ये सारी चीज़ें आप जान सकते हैं वहाँ से जा करके. तो एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट कीजिएगा, वहाँ पे डिटेल वीडियो है. देयर इज अ डिटेल वीडियो इन द प्लेलिस्ट रिगार्डिंग द डिफरेंसेस बिटवीन द 100 एंड 135 कार्बोरेटर सेटअप. वंस यू गो थ्रू दैट वीडियो यू विल बी एबल टू मेक योर माइंड कि लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए. अब आंसरिंग योर क्वेरी, जो आपका क्वेरी था वो ये है कि लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, क्या डिफरेंस आएगा. तो भाई देखिए, दोनों कार्बोरेटर का जेट साइज़ में बहुत अंतर है. दोनों बाइक्स में 35 cc का अप्रॉक्सीमेटली डिफरेंस है. तो ये डिफरेंसेस को कंपनसेट करने के लिए इनटेक सिस्टम भी वैसे ही बनाया गया है ना. लेकिन अगर हम लोग वहाँ पे एक लोअर ग्रेड का कार्बोरेटर लगा देंगे तो कहीं ना कहीं बाइक की परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी. अब डाउन हो जाएगी से मेरा मतलब है कि एग्जैक्टली डाउन कहाँ होगी, डाउन हो जाएगी आपकी टॉप एंड डाउन हो जाएगी. टॉप स्पीड जो आप जाते हैं वो कम हो जाएगा. और अगर आप माइलेज एक्सपेक्ट कर रहे हैं ज़्यादा होगा, तो हाँ, मिड रेंज में जब आप चलाइएगा, ये लो रेंज में जब आप चलाइएगा तो माइलेज ज़्यादा होगा. लेकिन टॉप रेंज में जैसे ही भगाइएगा तो आपका माइलेज घट जाएगा, क्योंकि बाइक वहाँ पे प्रॉपर जो बैलेंस है एयर फ्यूल मिक्सचर का वो इनटेक को नहीं दे पाएगा. तो वो ओवर बर्निंग ऑफ फ्यूल करेगा, एंड दैट कुड लीड टू सम इम्पैक्ट्स ऑन द स्पार्क प्लग एज वेल. अब बाइक आपकी चलेगी नहीं बेसिकली स्पीड में, क्योंकि जेट साइज़ का काफ़ी अंतर है.
आई होप आप वो एक बार वीडियो देख लीजिए, एक बार आपको समझ में आया क्यों नहीं लगाना चाहिए। तो मेरा एडवाइस है कि RX 135 में RX 100 का कार्बोरेटर ना लगाए। ज़रूरत पड़ने में आप RX 100 में 135 का लगा ले, चल सकता है। थोड़ा ट्यूनिंग बैलेंस करने में टाइम लगेगा, लेकिन हो जाएगा, वो चलेगा। लेकिन 135 में 100 का लगाने से आप ट्यूनिंग प्रॉपर नहीं कर पाएंगे, आपको ट्यूनिंग पॉइंट नहीं मिलेगा और बाइक बराबर चलेगी नहीं। तो इसीलिए मेरा एडवाइस है कि 135 में RX 100 का कार्बोरेटर न डालें। अब आती है बात कि ये बात मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ या फिर जस्ट गोइंग इनटू द थ्योरीज ऑफ द कार्बोरेटर। तो देखिए, ये बात मैं दोनों चीज़ों से बोल रहा हूँ। थ्योरीज ऑफ कार्बोरेटर भी बता रही है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, और ये मैं करके देख चुका हूँ अपने 5 स्पीड में 100 कार्बोरेटर डाल करके, वो नहीं चलता है सही से। ठीक है, अब ये 5 स्पीड में डालिए चाहे 135 में डालिए, वो नहीं चलेगा बढ़िया से, क्योंकि कंपनी वालों ने कुछ सोच के बनाया था ना। दे कुड हैव मैन्युफैक्चर्ड अ सिंगल प्रोडक्ट, लाइक कार्बोरेटर सेम ही होता सबके लिए, लेकिन नहीं था ऐसा। उसको देख करके, कुछ स्पेसिफिकेशंस को देख करके उन्होंने ऐसा बनाया था। तो दैट इज़ वाई डोंट स्विच द कार्बोरेटर ऑफ RX 135 विथ RX 101। आई होप स्वास्तिक जी आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। तो अगला जो क्वेश्चन है वो भी स्वास्तिक चौहान भाई साहब का ही है। इनका सवाल ये है कि RX 100 या 135 में क्या हम शोगन का रीड वाल्व लगा सकते हैं कि? जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, शोगन का रीड वाल्व अलग होता है और RX 100 का रीड वाल्व देखने में अलग होता है। तो ये दोनों की डिज़ाइनिंग अलग है। तो अब देखिए स्वास्तिक भाई, ये मैं एग्जैक्ट नहीं कह सकता कि क्या डिफरेंसेस आएगा, क्योंकि ये मैं करके नहीं देखा हूँ। लेकिन लोगों का कहना है कि RX 135 में शोगन का रीड वाल्व डालने से गाड़ी की परफॉर्मेंस बहुत सुधर जाती है, एंड बहुत लोग ऐसा करते हैं। बट इसका मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, इसीलिए मैं इसके बारे में आपको नहीं कह सकता हूँ। हाँ, फ्यूचर में कभी मुझे अगर शोगन का रीड वाल्व मिले तो मैं उसको ज़रूर ट्राई करूँगा और अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन लोगों का कहना है अच्छा है, दैट गोज़ बेटर विथ RX 135 इंस्टेड ऑफ द स्टॉक 135 रीड वाल्व। इसका दो रीज़न हो सकता है। एक तो वाकई में पहला अच्छा है, और दूसरा ये है कि शोगन का रीड वाल्व बहुत सस्ता में मिल जाता है, 400-450 रुपये में मिल जाएगा आपको। तो कई लोग इसलिए भी रीमर फैलाए थे कि शोगन का अच्छा है, भाई ये भी डाल लो बराबर है, अच्छा ही काम करेगा, वैसा ही काम करेगा, ये भी सिनेरियो है। लेकिन पार्ट नंबर अलग है। तो मेरा मानना है कि स्पेसिफिकेशंस का डिफरेंस होगा ज़रूर वहाँ पे, पेटल्स की डायमीटर पे डिफरेंस होगा, RPM रेंज का डिफरेंसेस होगा। तो इसलिए है कि मेरा सजेशन रहेगा कि अगर आपको मिल रहा है तो बढ़िया, नहीं मिल रहा है तो शोगन का यूज़ कर लीजिए, ट्राई करके देखिए और अपने एक्सपीरियंस एक बार ज़रूर शेयर कीजिएगा, मैं भी जान लूँ। बाकी ऐसे सुना है मैंने कि अच्छा है, इट वर्क्स क्वाइट गुड विथ शोगन रीड वाल्व। आई होप आपका ये डाउट अब फिर क्लियर हो गया, सेकंड डाउट, और आगे भी आता है जो भी आप मज़े में पूछिए। टेकिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है खालिद इमरान दानिश का, जो कि पाकिस्तान से हैं। और इनका पूछना है कि पहली बात तो यार बहुत बहुत वेलकम। मुझे पता नहीं था कमेंट सेक्शन में बांग्लादेश के लोग थे एंड पाकिस्तान के व्यूअर्स हैं। आई एम वेरी मच, लग रहा है कि ठीक है यार, कुछ चल रहा है। तो चलिए, कि ये है कि भाई ये कैसे पता चलेगा कि RX 100 का इंजन वीक है या पिस्टन रिंग वीक है। और आपकी गाड़ी में जो प्रॉब्लम आ रहा है वो ये आ रहा है कि आपको रेस ज़्यादा देनी पड़ती है पिकअप करने के लिए। तो देखिए दानिश भाई, गाड़ी का इंजन वीक है या नहीं, इंजन का मेन कंपोनेंट होता है क्रैंक और कनेक्टिंग। तो क्रैंक कनेक्टिंग को चेक करना पड़ेगा आपको, उसमें किसी तरह का प्ले है या नहीं, है ना, वो हॉरिजॉन्टल प्ले, वर्टिकल प्ले, है ना, साइड वाइज लेफ्ट राइट या फिर ऊपर। तो ये में से कोई प्ले है अगर, तो वो आपको चेक करना होगा कितना प्ले है, नहीं है, कितना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्रैंक की कंडीशन कैसी है। पिस्टन रिंग की जहाँ तक बात है, तो पिस्टन रिंग आपको वो भी चेक करना होगा कि पिस्टन रिंग का क्लियरेंस ज़्यादा तो नहीं है। अगर पिस्टन रिंग का क्लियरेंस ज़्यादा है तो कंप्रेशन लूज़ करेगी गाड़ी, और कंप्रेशन जब लूज़ करेगी गाड़ी तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको पिकअप कम लेगा गाड़ी और आपको रेस ज़्यादा देना पड़ेगा। तो पिस्टन रिंग को चेक करने का भी एक तरीका है, वो तरीका थोड़ा डिटेल्ड होगा। मैं कोशिश करूँगा कि अगले वीडियो में आपके इस सवाल का पिस्टन रिंग को चेक करने का प्रोसेस मैं दिखा दूँ, ताकि आप सबों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। क्योंकि पिस्टन रिंग चेक करने का एक बाकायदा तरीका होता है और उसको बहुत हिसाब से करना होता है ताकि कहीं पिस्टन रिंग्स ना टूट जाए। जिस तरीके से बहुत लोग सिलेंडर वॉल में पिस्टन को डाल देते हैं रिंग के साथ और चेक करते हैं, वैसे नहीं चेक होता है। चेक करने का उसका अलग तरीका होता है, रिंग्स को अलग चेक की जाती है और पिस्टन को अलग चेक किया जाता है। तो ये तरीका है, ये मैं आपको एक अगली वीडियो में बता दूंगा जिसमें कि हम क्लियरेंस चेक करने का तरीका सीखेंगे। तो उससे पता चलता है कि कंप्रेशन सही है या नहीं। अगर गाड़ी की कंप्रेशन सही है
तो फिर आपकी गाड़ी पिकअप अच्छी देगी। और अगर गाड़ी कंप्रेशन सही है और पिकअप अच्छी नहीं दे रही है तो इसका मतलब आपके इनटेक से कहीं इशू है। तो आप क्या करें, अगर आपके पास PSI टेस्टर है तो आप कहीं से आप अपना कंप्रेशन चेक करवा लें, या कोई सर्विस सेंटर में कोई जान पहचान हो तो वहाँ से आप PSI टेस्ट करवा लें। डेटा अगर चाहिए होगा तो एक बार मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिएगा, मैं PSI स्पेसिफिकेशंस आपको भेज दूंगा, आप उसे मैच कर लीजिए। और अगर वो मैच कर रहा है तो आपका इंजन हेल्दी है। बेसिकली PSI जो है उसका जो कंप्रेशन है उसी से पता चलता है हमें कि गाड़ी हेल्दी है या नहीं है। अगर कंप्रेशन हेल्दी है तो इनटेक से प्रॉब्लम होगा, अगर इनटेक हेल्दी है तो मेन ड्राइव से प्रॉब्लम होगा, कहने का मतलब चेन स्प्रॉकेट से प्रॉब्लम होगा। तो ऐसे करके हम लोग हायरकी में तोड़ के देखते हैं, क्रैंक देखते हैं, PSI चेक करते हैं, इनटेक चेक करते हैं, फिर ड्राइव चेक करते हैं, फाइनल ड्राइव। इवन आपकी चेन स्प्रॉकेट अगर गलत हिसाब की लगी हुई है तो आपका तो आपका पावर डिलीवरी कम हो जाएगा। तो ये 1 बाय 1 करके आपको चेक करना होगा कि क्या इशू है आपकी बाइक में। तो एग्जैक्टली मैं नहीं कह सकता हूँ कि क्या है नहीं है, थोड़ा डिटेल में अगर आप मैसेज करें या इंस्टाग्राम पे कुछ करें तो मैं आपको बता दूँ कि कहाँ से क्या प्रॉब्लम है। इसके लिए मुझे पूरा डिटेल्स चाहिए होगा कि आपकी गाड़ी कौन से साइज़ पे है, बोर कौन सा है, कार्बोरेटर कौन सा है, चेन स्प्रॉकेट कौन सा है, तो मैं आपको बता सकता हूँ। क्योंकि ये तीनों चीज़ प्राइमरली डिराइव करेंगे कि आपकी गाड़ी हेल्दी है या नहीं, पिकअप क्यों नहीं दे रही है, क्यों देना चाहिए, कैसे देगी, जो भी सिनेरियो है। आई होप दानिश भाई आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। और डिटेल कुछ भी चाहिए तो आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, बताता हूँ इन सेंस कि मतलब कि आई नो काइंड ऑफ थोड़ा वियर्ड साउंड किया, लेकिन आई लेट यू नो हाउ टू डू रेस्ट ऑफ द स्टफ्स। लेकिन हाँ, आपने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, पिस्टन रिंग की क्लियरेंस, पिस्टन रिंग सही है या नहीं है, वो चेक करने का तरीका मैं एक वीडियो में बताऊँगा। थैंक यू दानिश भाई फॉर राइटिंग। और चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन कुछ साल पहले या फिर कई कुछ मंथ्स पहले कई बार रिपीट हुआ है और कई बार लोगों ने मुझे फ़ोन पे भी पूछा है और कई बार टेक्स्ट भी आए हैं। तो वो चीज़ वो एग्जैक्ट कमेंट्स है नहीं मेरे पास, तो जिन भाई ने पूछा हो बहुत बहुत शुक्रिया उस सवाल के पूछने का। और वो सवाल ये है कि RX 100 और 135 की मिकुनी में, मेड इन जापान में और मेड इन इंडिया मेकार में, दोनों कार्बोरेटर में क्या डिफरेंसेस हैं। सो व्हाट आर द बेसिक डिफरेंसेस, और यू कैन से दैट की like how made in Japan is superior as compared to the made in India carburetor. So ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए, many times people have asked this question and I'll answer that right now. तो सबसे पहली बात ये समझिए कि Mikuni made in Japan carburetor जो है that's of a premium quality and we all are very much obsessed with made in Japan products. So that obsession is not, like just in air. That obsession definitely has a base and a ground, and that's the quality. और वो क्वालिटी की वजह से ही मेड इन जापान को लोग इतना पसंद करते हैं। कई जगह ऐसा होता है कि नाम का, पंचिंग का भी डिफरेंस होता है। आप जैसे कि ले लीजिए, आप क्रैंक केस कवर ले लीजिए, मेड इन जापान इम्पोस्ट है तो उसका कहीं ज़्यादा प्राइस है भाई, तो वो मार्केट वैल्यू है मेड इन जापान का, पंचिंग का वैल्यू। बट क्वालिटी वाइज अगर आप देखिएगा तो मिकुनी इज़ फार बेटर देन मिकाब in terms of quality. Now let me explain how and why. सबसे पहली बात है कि मिकुनी के जो थ्रेड्स है वो जल्दी वेयर आउट नहीं होते हैं। The threads of Mikuni carburetor, that might be of the air screw, mixture screw, and as well as from the those jet screws. So those threads won't wear out very fastly. And Mikuni, if it is having a Mikuni embossed jet, either of the jet, main jet, pilot jet, or the sprinkler jet, that is of Mikuni specifically, then it won't get wear out or rusted very fastly. Mikuni punched अगर है, वो Mikuni made अगर है तो वो जल्दी रस्ट नहीं होगा। कहने का मतलब है कि करोजन जल्दी नहीं होती है, थ्रेड्स जल्दी वेयर आउट नहीं होते हैं एल्यूमिनियम पार्ट्स के, Mikuni के। लेकिन अगर आप मिकार्ब को देखेंगे तो मिकार्ब का जो थ्रेड्स है वो जल्दी खराब होता है, इसीलिए आप देखिएगा मिकार्ब का कार्बोरेटर जल्दी खराब हो जाता है। समटाइम्स आई विल से दैट कि इंस्टेड ऑफ बाइंग अ सेकेंड हैंड मिकार्ब, गो फॉर अ सेकेंड हैंड Mikuni. And I'll say instead of buying a second hand Mikuni, go for a first hand Mikar. तो ये वर्थ के हिसाब से, टाइम के हिसाब से ऐसा रहता है कि अगर आपके पास कार्बोरेटर है ही नहीं, आप ऑलरेडी मिकाब यूज़ कर रहे हैं, लेकिन मिकुनी आप सेकेंड हैंड बेकार कंडीशन में ले रहे हैं, तो बेटर है कि आप नया मिकाब ले लीजिए। तो ऐसे करके है, क्वालिटी का बहुत डिफरेंस है। एंड आई होप यू नो द पंचिंग ऑफ मिकुनी एंड मिकाब। यू कैन फाइंड द डिफरेंसेस इन एवरी प्रोडक्ट दैट यू विल ओपन। तो
I hope that makes my point कि why Mikuni is far better as compared to Mikab. And if you have an old running Mikuni, that's awesome. Keep it running, keep it safe, maintain it regularly. It will last forever. Trust me, forever. But Mikab won't last no matter how much you maintain it. Might be Mikab will need more maintenance and it won't last forever. क्योंकि wear out उसके aluminium parts में बहुत fast होते हैं. Wearing out in the wearing out in the Mikab's component, aluminium as well as the metal components is very fast. So that is why Mikuni is better compared to the Mikab. I hope ये 4-5 questions काफ़ी सारे डाउट्स आप लोगों ने क्लियर कर दिए होंगे. और आज की वीडियो में बस इतना ही. प्रीवियस वीडियो से मुझे ये समझ में आया कि हाँ ये कमेंट्स हेल्पफुल है, ये जो वीडियो हम बना रहे हैं, ये सीरीज़ जो हम शुरू किए हैं ये हेल्पफुल है. एंड स्टिल इफ़ यू डोंट फाइंड इट हेल्पफुल और इफ़ यू हैव एनी अदर सजेशंस फॉर मी, please do write in the comment section and let me know. And that's all for the video. See you in the next vlog. Take care. Bye bye. Enjoy.